बट मैं आज जो भर्ती की जानकारी देने आया हूँ वो है 19,838 नए पद आ गए हैं। अगर आपको पूरी एक कंप्लीट वीडियो चाहिए कि बिहार पुलिस के बारे में जिसमें सब कुछ हो, तो वो ये वीडियो होने वाला है। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैं हर एक चीज़ को डिटेल में बताऊंगा, चाहे आपका एग्जाम हो, चाहे आपका फिजिकल हो, चाहे आपका मेडिकल हो, उन सारे पॉइंट्स को, यानी फॉर्म भरने से लेकर के और आपके भर्ती होने तक इसमें सारा जानकारी मिलने वाली है आपको। ठीक है, फॉर्म आपको मालूम है कि भैया बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 इस भर्ती को नाम दिया गया है। 19,838 पद हैं। जो इससे पहली भर्ती थी वो 21,000 बच्चों की भर्ती थी, 21,700 कुछ पद थे उसमें, और इस बार 19,838 है, ऑलमोस्ट 20,000 ही है। पहले जैसी भर्ती है। इससे पहले देखो ये उस 21 वाली से तो 12-13 हजार वैकेंसीज ये आती थी। पिछली बार सबसे बड़ी भर्ती थी जो 21,000 कांस्टेबल्स की हुई, ये भी लगभग 20,000 हो गई है। तो बड़ी भर्तियों में ये भी बड़ी भर्तियों में ही मानी जाएगी बिहार के अंदर। ठीक है, अब यहाँ ये फॉर्म कब आ रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि भाई जो उसमें होशियार थे, जिनका फिजिकल अच्छा था, वो सब उसमें भर्ती हो लिए। अब जो होंगे या तो ये वो बच्चे होंगे जो 12th अभी अभी पास किया है, या जो उसमें फेल हो गए थे वो इस एग्जाम को देंगे। तो मेरे भाई बहुत अच्छा चांस है, अगर बैक टू बैक किसी स्टेट में भर्ती आती हैं और आपको उसमें फॉर्म भरने का मौका मिलता है, तो सबसे आसान कट ऑफ को क्लियर करने का यही एक मौका होता है। अगर इसमें गैप हो जाए दो भर्तियों के बीच में 2-3 साल का, फिर तो कट ऑफ वहीं पहुंचने लग जाती है। लेकिन अगर बैक टू बैक भर्ती आती है तो फिर कट ऑफ कम जाने के हमेशा चांसेस होते हैं। और पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों को बिहार में नौकरी मिली जो आरडब्ल्यू के स्टूडेंट्स रहे। मतलब रिटन एग्जाम तो आप समझेंगे कि अधिकतर बच्चों ने आरडब्ल्यू से ही दिया था जो बिहार पुलिस में। आप जो बिहार पुलिस के बच्चे भर्ती हुए हों या जो अभी फाइनल लिस्ट का वेट कर रहे हों, तो आप एक बार पूछिएगा कहाँ से तैयारी की है। कंप्लीट हम लोगों ने तैयारी कराई थी, और इस बार भी हम एक कंप्लीट बैच लेकर के आएंगे बिहार पुलिस के लिए, और कंप्लीट तैयारी होगी आपकी। ठीक है, उसकी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। 18 मार्च 18 अप्रैल लास्ट डेट, यानी फॉर्म आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इतने तारीख को 11 मार्च को, अभी 7 दिन है, यानी आज का दिन है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे से ही फॉर्म स्टार्ट होंगे, नेक्स्ट ट्यूसडे होली के बाद। ठीक है, दूसरा, अदर स्टेट वाले बच्चे भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अदर स्टेट वाला, मान लीजिए यूपी वाला बिहार का फॉर्म भरना चाहे तो बस वहां वो जनरल में काउंट होगा, बाकी कोई उसका अलग से कोटा नहीं है, कुछ नहीं है, बस उसको उस राज्य में अपनी कैटेगरी का फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो भाई कितनी फीस लगेगी, जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी, इन दोनों SC और ST वाले, इनकी फीस 180 लगेगी। बाकी राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थियों व ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए भी यही फीस लगेगी। सभी राज्य की, इस राज्य की, बिहार राज्य की महिला अभ्यर्थी के लिए यही फीस है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो। और शेष जो सभी कैटेगरी बच गई या अदर स्टेट बच गए, वो सब 675 रुपए, यानी MP, UP, वेस्ट बंगाल, किसी भी, झारखंड, ये ज़्यादा स्टेट टच है बिहार से, तो यही इस राज्य का फॉर्म भरते हैं पुलिस का, तो उनको 675 ही देने होंगे। और खुद बिहार के बच्चे जो इन कैटेगरीज में SC ST में नहीं आते, उनको भी। और बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे भाई, पहले चरण में आपसे पहला चरण क्या होगा, एग्जाम होगा। एग्जाम सबसे पहले इसमें एग्जाम होता है, फिर आपका फिजिकल होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो पिछली भर्ती है फिजिकल हो चुका है, फिर आपका DV होता है, और फिर आपका मेडिकल होता है। ये प्रोसेस है इसमें भर्ती होने का। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम होगा, लेकिन एग्जाम का बहुत ज्यादा अर्थ नहीं है बिहार के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप थोड़े बहुत भी जानते हो पढ़ना, थोड़ी बहुत भी अगर आपने मेहनत कर ली, तो आप फिजिकल के लिए चयनित हो जाते हो। और फिर बताऊंगा कि जिसका फिजिकल अच्छा वो फाइनल सेलेक्ट होता है इसके अंदर। तो भाई, इसमें 100 प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, और 100 प्रश्न नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। 2 घंटे का आपका टेस्ट होता है, इसकी डिटेल आगे बताऊंगा। अब द्वितीय चरण होता है आपका फिजिकल, यानी आप देखिए खुद 5 गुना ये फिजिकल के लिए बुलाएंगे, यानी 19,800 वैकेंसीज हैं, लगभग 20,000 मान लो, सीधा हिसाब लगाना आसान रहेगा। तो 1 लाख बच्चों को,
करीब 1 लाख बच्चों को कहाँ बुलाया जाएगा? फिजिकल के लिए। यानी आपको सिर्फ 1 लाख में आना है। एग्जाम सोचिए कि फॉर्म जितने भी आएंगे उनमें से आपको 1 लाख बच्चों में अगर आपके आ गए तो आप एग्जाम से आपका कोई मतलब नहीं है। अब आपके कम नंबर आए हो या ज्यादा आए, पर इन मार्क्स का कोई अर्थ नहीं है, नहीं है। अब फिजिकल के नंबर हैं, 100 नंबर का फिजिकल होगा, जो फिजिकल में ज्यादा लाएगा वो, यानी रिटन क्वालिफाइंग है सिर्फ, फिजिकल में जिसके ज्यादा वो फाइनल सेलेक्ट होगा। रिटन ही क्वालिफाई, हर जगह फिजिकल क्वालिफाइंग होता है, यहाँ रिटन ही क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो यहाँ फिजिकल अच्छा चाहिए इनको पुलिस में भर्ती होने के लिए। ये रहा है पूरे स्टेप्स। सीबीटी नहीं है भाई, ऑफलाइन पेपर। सीबीटी ऑनलाइन वाले को कहते हैं, ऑफलाइन होता है ओएमआर बेस्ड पेपर। ओएमआर पर होगा आपका पेपर, फिर पीईटी पीएचडी यानी फिजिकल वगैरह आपका मापतोल, और फिर डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर मेडिकल। सबसे अच्छी बात है कि भाई यहाँ जो मापतोल भी है ना, तो आपकी हाइट भी 165 सेंटीमीटर चल जाती है। चलिए दिखाता हूँ और आगे डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए यहाँ आप देखेंगे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंदर कि भाई किस किस की कितनी कितनी वैकेंसीज हैं किस कैटेगरी में। तो यहाँ एक और कैटेगरी होती है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ईबीसी जिसको बोलते हैं, जिसका विवाद भी बना था इस बार, है ना, काफी बच्चों का सिलेक्ट होने के बाद भी 3571। तो 19,838 वैकेंसीज ऐसे हैं। इनमें अगर आप देखो कि महिलाओं की, इनमें ही 19,838 में महिलाओं की 6717 वैकेंसी, जो बहुत ज्यादा है। 6,717 महिलाओं के लिए काम और आसान हो गया है, और स्वतंत्रता सेनानी को लिए 397 वैकेंसी। शैक्षिक अर्हता इसमें सिर्फ और सिर्फ 10+2 चाहिए, चाहे आपने कहीं से भी करी हो, जरूरी नहीं कि वो बिहार से ही की हो, भाई 10+2 होनी चाहिए।